व्हाट्सअप गाइस, हाल ही में हमने रिएक्ट किया था जो थगेश शो में जो भुवन भाई आए थे और उनके साथ रोहित भाई आए थे उस एपिसोड पे थगेश शो के। तो आज वीडियो लेके आया भाई थगेश, भुवन बाम गॉट मी टू ट्रेंडिंग पेज, उसमें वो ट्रेंडिंग में थी बहुत वीडियो। और तो आज एंजॉय करते हैं और इसके अंदर होने वाली है मस्ती भरी वीडियोस। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। What a song baby song by Normax Sound DJ Max। यो यो क्या कर रहा हूँ? ढिंडोरा पीट रहा हूँ भाई। ठीक है, ट्रेंडिंग की तू फिर आ गया। स्टूडियो का भाड़ा बढ़ गया अभी, ठीक है। भुवन बम को ट्रेंडिंग पेज पे लाया मैंने। तू लाया? हाँ मैं लाया। तू शुक्र मना के भुवन आया था, देखा मैंने तेरे को कैसे कांप रहा था, आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। और अच्छा हुआ तूने भुवन के पास जितना शौचालय का ज्ञान था सब ले लिया। क्या इंसान के पास बैकअप प्लान होना जरूरी है। ये चुप। हाँ, वो भी 8:30 बजे के अपलोड में। ऑडियंस को खाना खाते वक्त अचार की याद दिलाना जरूरी है। ट्रेलर में आप शौचालय संभाल रहे हो। हाँ। तो क्या वो लोगों को वो सेगमेंट अच्छा लगा था, समझा? अच्छा लगा था ना तुम लोग को? yes. अच्छा तो लगे ही ना। भुवन से खुद की रोस्ट जो करा क्या है। थगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है। काय को? क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो। सेल्फ अवेयर है बेस्ट। अभी तेरा हो गया तो मुझे जरा इनसे बात करने दे। हाँ करो। हाँ भाई, हम क्या थोड़े दिन खामोश हो गए? कुत्तों ने समझ लिया कि जंगल उनका है। शेर है हम। क्या 2 दिन से देख रहे हो थगेश शो चल रहा है पूरे इंटरनेट पे। माना ताजा खबर वाले आए थे, लेकिन असली खबर तुम्हें खबरेश दे रहा है यार। खबरेश शो पर ही मिलेगी असली खबर तुमको। देखो चुपचाप। 2 साल से हर दूसरे तीसरे दिन आके तुमको एंटरटेन कर रहा हूँ। 2 दिन में भूल गए। मुझे तो लेके नहीं गए कभी ट्रेंडिंग पेज पे। हाँ, खबरेश की वीडियो पे तो 10,000 कमेंट नहीं होते। वो एक बार आया, वो भी मेरा सूट पहन के। सीधा ट्रेंडिंग नंबर 2। तुम्हें एक अंदर की न्यूज बताऊं? भुवन बाम के साथ पहला एपिसोड जिस दिन डिसाइड हुआ ना, उसके अगले दिन शूट हो गया। मतलब हाई एफर्ट सेट पे लो एफर्ट कंटेंट की कंसिस्टेंसी ना सिर्फ थगेश शो पे जारी रहेगी। खूबसूरती बाहर नहीं अंदर होती है। ये लाइन से थगेश बिल्कुल अग्री नहीं करता। तभी तो राइटर से ज्यादा खर्चा सेट पे कर दिया। एक दूसरे को शो पे गेम्स के नाम पे भुवन बाम को अजीब व गरीब चीजें पिलाई जा रही थी। कंटेंट में जहर देने के बाद अलग से जहर पिलाने की क्या जरूरत है भाई? लिसन, आई एम नॉट जेलस, ओके? थगेश शो को 4.5-5 मिलियन व्यूज आ गए, बट आई एम जेलस। बट ऑनेस्टली थगेश शो देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई, रोस्ट हो या टॉक शो, इसका धंधा मीम्स के बिना नहीं चल सकता। अभी आप सोच रहे होंगे खबरेश भाई ये खबरेश शो है। न्यूज किधर है? ये न्यूज ही है भाई। थगेश भाई ने शो पे थाने को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस थाने ने ही उनको रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया। लास्ट टाइम जब मैंने किसी को खुद की बेइज्जती करवा के व्यूज लेते देखा था ना, तब पुनीत सुपरस्टार बारिश के पानी में नहा रहा था। ये भी उससे कम नहीं। और किसे पता था वो ज्यादा फनी होगा। और शो पे दूसरे गेस्ट रोहित भाई भी थे, ताकि अगर थगेश फायदा उठाकर बीबी के बहुत करीब आ जाए तो रोहित भाई बीच में आ सके। भुवन बाम वाज सच अ स्पोर्ट ऑन द शो यार। कि अगर वो स्पोर्ट क्रिकेट होता ना तो भुवन भाई बैट्समैन होते और थगेश भाई बैडमिंटन खेल रहे हो। एनीवेज, बहुत व्यूज की बातें हो गई, अभी न्यूज की बातें करें। बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। यूपी में आज न्यूज है मीरठ से। यूपी के मीरठ में एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो उसे जान से मार देने के लिए उसके रूम में सांप छोड़ दिया। ये कौन था? छोड़ दिया भी नहीं, छोड़ देता है। क्या सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है क्या? उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसको रास्ते से हटाना चाहता है पति। अरे ये सांप सीढ़ी का गेम अचानक स्क्विड गेम्स कैसे बन गया? मतलब बेसिकली एक सांप को पालने के लिए दूसरे सांप की मदद ली जा रही है। भाई साहब, जिस हिसाब से तेरे अंदर जहर पड़ा है ना, तू ही काट ले वाइफ को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पत्नी एक साइकोथेरेपिस्ट है एंड पति डॉक्टर है। देखो डॉक्टर साहब, अगर जहर ही देना था तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते। हाँ, सांपों को काहे को इंक्लूड कर रहे हो फैमिली मैटर में? इसके पहले पति ऑलरेडी 4 बार सांप छोड़ चुका था घर में, जिसको पत्नी मार चुकी थी। और मारने के लिए पत्नी ने न्यूज के लिए इन 4 सांपों की फोटो ली थी। अब समझ नहीं आ रहा दीदी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था या चाइनीज खाने। क्योंकि कंप्लेन देखो 2 सांप मारने के बाद भी हो सकती थी, 5 सांप मारने के लिए क्यों रुकना? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 5-5 सांप छोड़ने के लिए डॉक्टर साहब को पहले सांप लाने पड़ते होंगे। डॉक्टर का पता नहीं भाई, तो सपेरे की जॉब ले ले, बहुत कमाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुम जैसे बेयर ग्रिल्स की जरूरत है। ये सब लोगों को लाइफ में क्लियरिटी नहीं है भाई। क्या बढ़ते बढ़ते हमारे वेरी लाउड सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी। अब कहां से क्या हो रहा है? बिहार के विक्रमगंज में एक आदमी एक्सटॉर्शन के केस में अरेस्ट हो गया, बट वो कोई क्रिमिनल नहीं था। इनफैक्ट उसने एक्सटॉर्शन इसलिए शुरू किया क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था। वो गेस करने जाओ तो बहुत सारे नाम आ रहे दिमाग में, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। उसका यूट्यूब चैनल सही से नहीं चल रहा, बिजनेसमैन के पास जाकर एक्सटॉर्ट करने लगा पैसे। देखो यूट्यूबर्स की वसूली करने की आदत जाएगी नहीं, व्यूअर्स को जबरदस्ती सब्सक्राइब कराने में जो लगे रहते। देखो ऐसे भी मैं एक्सटॉर्शन करते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए बात वहां तक पहुंचे उसके पहले सब्सक्राइब। बट यार ये कैसा करियर का यू टर्न है? यूट्यूब नहीं चला तो गुंडागर्दी, कल उठ के गुंडागर्दी नहीं चली तो ड्राइविंग सीट पे बैठकर गुंडागर्दी वाले वीडियोस बनाएगा। अरे
खंजर की शक्ल के इसने फेक सिम कार्ड बनाकर बिजनेसमैन से 12 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने का कोशिश किया। तो क्या यूट्यूबर बनेगा यार, पकड़ा गया तब कैमरा निकाल के बोलने का ना प्रैंक प्रैंक चैनल देखो मेरा प्रैंक। दो अच्छे काम हो जाते, एक तो जेल जाने से बचता, ऊपर से चैनल वापस चल जाता। फिर क्या एक्सटॉर्शन की जगह पर खराब प्रैंक बनाने के लिए अरेस्ट। और तो और भाई के पास थे 3 मोबाइल, 1 पिस्तल, 2 मैगजीन और बहुत कुछ मिला है डेंजर डेंजर। अब ये सब लेके तू बोल सकता था मेरा YouTube एक्सपेरिमेंट्स का चैनल है, लेकिन नहीं, दिमाग नहीं ना। बेचारा 12 लाख के लिए इतना मर रहा है, इधर YouTube पे देख फिल्टर और ट्रांजिशन लगा के 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। ऐसे ही बिजनेसमैन को फोन पे शाउट आउट देके पैसे लेना और यूट्यूबर्स का बच्चों से सुपर चैट लेना, ज्यादा फर्क नहीं। आई होप ये व्लॉग हमें किसी दिन YouTube पर देखने मिले। बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ। तेलंगाना के सिरसिला में एक 18 साल की लड़की को कुछ गुंडों ने उसके बाप के सामने किडनैप कर लिया। ये तो सीरियस मैटर है। लड़की अपने पापा के साथ सुबह 5:30 बजे हनुमान मंदिर गई थी और वहां पर ये किडनैपिंग हुई। 1 मिनट, सुबह 5:30 बजे मंदिर गई वो समझ में आया, लेकिन साले किडनैपर 5:30 बजे क्या कर रहे थे सुबह? घर पे बोलता होगा मम्मी एक डिलीवरी आई है, लेने जा रहा हूँ। निकल ले भाई तू, चल भाई चल निकल ले। अभी तुम लोगों को लगता होगा कि बाप के सामने एक बच्ची किडनैप हो गई है, जोक क्यों मार रहे हो आप? आगे की न्यूज पता चलेगी तो तुम भी हंसोगे। अपेरेंटली सुबह सुबह किडनैप होने के बाद शाम को ही उस लड़की ने किडनैपर के साथ अपनी शादी की वीडियो अपलोड कर दी। ब्लैक एंड व्हाइट किडनैपिंग, कलरफुल वेडिंग। लौंडे ने तैयारियां देखो भाई कैसी की है। वहाँ बाप परेशान के बेटी किडनैप हो गई है, यहाँ बेटी किडनैप होते ही गाड़ी में नैप ले रही है। अपेरेंटली उस लड़की का बर्थडे था उस दिन और वो जस्ट 18 साल की हुई थी। सही है भाई, लोग 12 बजते ही केक लेकर पहुंच जाते हैं, ये लोग गाड़ी लेके पहुंच गए। लड़की को लगा कि उसको सच में किडनैपिंग हो रही है और उसको ये सब प्लान के बारे में मालूम नहीं था। बट निब्बा निब्बी के चेहरे पर खुशी देखो, अलग ही चेहरे पे सोचा होगा बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगा, हाउ आई मेट योर मदर, आई मीन हाउ आई सुबह 5:30 बजे अगवा कर लिया आपकी मदर को उसके बाप के सामने। एनीवेज, दोनों निब्बा निब्बियों को मेरी तरफ से शादी की ढेर सारी आई मीन शुभकामनाएं। बढ़ते हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। इक्वेडर से KLM जाने वाली फ्लाइट में एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया इस बीच फ्लाइट में, लेकिन न्यूज ये है कि उसे पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। इस तमारा नाम की एक लड़की को फ्लाइट में अचानक से पेट दुखना चालू हुआ। पहले उसे लगा कि गुलाब जामुन वड़ा पाव खाने की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो टॉयलेट में आई तो टॉयलेट से बच्चा लेकर बाहर आई। आई नो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी नाम का एक फिनोमेना होता है जहाँ पर औरतों को पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। आई नो ये बात फनी नहीं है, लेकिन फ्लाइट के टॉयलेट में डिलीवरी। आगे जाके वो बच्चे को पूछेगा कहाँ पैदा हुआ तो क्या बोलेगा? हवे में। वो तो हवे में उड़ रहा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे? मम्मी परेशान हो जाएगी। डिलीवरी हो रही थी जर्मनी में, डिलीवरी कंप्लीट हुई एम्स्टरडेम में। कहाँ का राशन कार्ड बनेगा? चले फ्लाइट वाले परेशान होंगे। बोर्डिंग के वक्त तो सारे 200 पैसेंजर थे, उतरते टाइम एक बढ़ कैसे गया? बेचारी ने सोचा होगा फ्लाइट से उतर के मस्त किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करूंगी, अब करवाना पड़ेगा नाश्ता। इधर एयर होस्टेस टॉयलेट की हालत देखकर रेजिग्नेशन टाइप कर रही है, बोल रही है कि ये सब सिलेबस में नहीं था, मेरे एयर होस्टेस बनना था, डॉक्टर नहीं। हाँ, एक तो फ्लाइट में बच्चे रोते हैं, लोगों का दिमाग खराब होता है। ये बच्चा तो रोते रोते एंट्री मारा है फ्लाइट में। चालू फ्लाइट में एंट्री न्यूज़ लगी है। उन्होंने सीरियस नोट, फ्लाइट जब एम्स्टरडेम पे हॉल्ट के लिए रुकी तब उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि मम्मी और बच्चा दोनों हेल्दी है। इनफैक्ट तमारा ने अपने बच्चे का नाम मैक्सिमिलानो रखा। मैक्सिमिलानो उस पैसेंजर का नाम था जिसने डिलीवरी में उसकी बहुत हेल्प की। हाउ स्वीट। एनीवेज, अगली न्यूज आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली में एक बस ड्राइवर ने बीच सड़क पे बस रुका दी और ट्रैफिक जाम कर दिया। नहीं कुछ खास बात नहीं, बस उसको चाय लेने गया था। चाय पी। ये मैंने गौरव तनी भाई पता नहीं, मुझे इस बात में कुछ गलत नहीं लग रहा है। चाय यार, चाय तो चाहिए। बंदा देखो फटाफट बस में जा रहा है, इतने बड़े बड़े स्टेप लेकर बस में चढ़ा, स्टीयरिंग पकड़ा एक हाथ से, फिर भी बंदे के बूंद नहीं गिरी चाय की। वैसे भी जो बंदा इमरजेंसी ब्रेक मार मार के 1 इंच नहीं हिलता, से तो भूकंप भी नहीं हिला सकता। अभी मानो सुबह सुबह सब काम पे जा रहे, लोगों को लेट हो रहा है, क्या यार उसको भी नींद आता होगा ना। नींद में कहीं ठोक दिया तो सबको बस छोड़ के एम्बुलेंस पकड़ना पड़ेगा। अभी इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ ये एम्बुलेंस नहीं चला था। तो आओ बेटा, हम तुम्हें आश्चर्यचकित करें। कुछ दिनों पहले उड़ीसा के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस रुकाकर मस्त 2 पैक दारू बनाया। 1 पैक खुद ने पिया और 1 पैक पेशेंट को पिलाया। दारू के ग्लास का इमेज नहीं डालना, इधर डिमोनेटाइज नो। देखो ये एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का व्यवस्था होता है, मालूम था? ये ताड़ी माड़ी का व्यवस्था होता है, ये नहीं मालूम था। पेशेंट मेरे को पहले से नशे में लग रहा है। उसके पैर टूट गए थे एक्चुअली, इसलिए उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। अरे पैर टूटा है, दिल नहीं। ये क्या कर रहे हो? दवाई दो। दारू दवा को बहुत लिटरल वे में नहीं ले लिया।
दारू दवा चलो नशेड़ी आदमी का मान रखा, उसने मांगा तो दिया, लेकिन खुद भी सच में से पिला जिसको शायद गुनाह बना के तेरा काम पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, 4 पेशेंट के साथ खुद भी हॉस्पिटल में जाना नहीं है। अगली न्यूज़ आ रही है गुजरात से। तो गुजरात में एक लड़की अपनी 3rd ईयर बीकॉम की एग्जाम दे रही थी, सॉरी उसके बॉयफ्रेंड की एग्जाम दे रही थी, और उसका बॉयफ्रेंड मस्त उत्तराखंड में वेकेशन मना रहा था, पकड़ी गई। बताओ भैया मौज में, सही आंसर्स की खोज में। वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें बॉयफ्रेंड उत्तराखंड की वादियों में चिल ना करे और गर्लफ्रेंड एग्जाम हॉल में दोनों का करियर किल ना करे। लड़की के लिए परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं, उसकी अग्नि परीक्षा है। अपेरेंटली गर्लफ्रेंड फुल तैयारी करके एग्जाम देने गई थी, हॉल टिकट पे अपना फोटो चिपकाया था फोटोशॉप से, बस एग्जाम हॉल में घुस भी गई और बैठ भी गई, लेकिन ये भूल गई कि फोटोशॉप पर फोटो चेंज करी जा सकती है, तकदीर नहीं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए शक गया बिकॉज अक्टूबर में पहले भी ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड की जगह घुसने का ट्राई की थी, तो उसका बॉयफ्रेंड लगातार 3rd ईयर फेल कर रहा था। नाउ वी नो व्हाई। लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड को बचपन से जानती थी, बचपन से उसको होमवर्क कराती थी, अभी उसका एग्जाम लिख रही है, कल उसको निवाला खिलाएगी अपने हाथों से। इससे पहले जब इतनी टॉक्सिसिटी देखी थी ना मैंने, मरीन ड्राइव पे अरेबियन सी कचरा वापस फेंक रही थी बाहर। सच्चा प्यार। गुजरात यूनिवर्सिटी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है मामले में। देखो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करो, मैरिज रजिस्ट्रेशन। और क्या सोलापुर, अगली न्यूज आ रही है सोलापुर से। जैसे हमने देखा एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपना करियर दाव पे लगा रही है, सोलापुर में लड़कों के पास करियर दाव पे लगाने वाली कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, इसलिए सोलापुर में कई बैचलर्स ने एक रैली निकाली, ये लड़की की डिमांड करते हुए, गर्लफ्रेंड वाइफ की डिमांड करते हुए। मागण्यासाठी जाताना आपल्याला पाहायला मिळता आहे। लोग रोटी कपड़ा मकान मांग रहे, ये लड़कियां मांग रहे। भाई मांगने पे मिल जाती तो लौंडे इतनी मेहनत करते ही क्यों? देखो भाई घोड़ी पर बैठने की इतनी जल्दी है कि रैली के बहाने बैठ गए। ये तो वो वाला सीन हो गया, वही तो वाला उठना पड़ेगा। बट सीरियसली सारे बैचलर सरकार को ये आंदोलन करके मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि गर्ल टू बॉय रेशियो का बैलेंस इतना गड़बड़ा गया है कि अभी लड़कियां ही नहीं लड़कों को शादी करने देती। ये बहुत साल पहले नहीं सोचना था। इंडिया की यही प्रॉब्लम है, बेटी नहीं चाहिए लेकिन बेटे के लिए बहू बराबर चाहिए। ये I think that's it for today's episode. ये लास्ट वाली एक मैसेज शादी के लिए ना मिल नहीं रही लड़कियां बहुत, मतलब पहले भी वो आई थी, मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा प्रेगनेंसी वाला। अब रूरल एरियाज में भी लोग बहुत वो करने लगे चेंज आया है, माइंडसेट में सबके चेंज आया है उस चीज को लेकर। बाकी भैया कलाकार लोग एक तो कमरे में सांप छोड़ रहा है, 4 मार भी चुकी है वो। स्ट्रेंज लगा सच में। 9 वो डिलीवरी वो हाँ स्ट्रेंज न्यूज लगी कि उसको डिलीवरी का नहीं, उसको नहीं पता वो प्रेग्नेंट। वो भाई साहब ये भी ठीक है, उसको लगा वजन बढ़ रहा है, मौज ले रही जिंदगी की ऐसी। अरे नहीं मतलब और भी चेंज होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस वगैरह सब पता तो चलता ही होगा। नहीं बड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे। वो देखना वो पैक बना के पिला रहा पेशेंट को। अभी ड्राइवर आ गई, भाई साहब क्या हो रहा है, मतलब एक कोई चाय पी रहा है तो कोई पैक बना रहा है। और एक वो भी तो था, वो क्या चोरी करी थी उसने, चोरी अरे हाँ वो चोरी करने था 12 लाख की, चैनल नहीं चल रहा था उसका। भैया कोई ना मेहनत करते रहो, नहीं तो नौकरी करो। प्लीज ऐसे मत करो, जिंदगी खराब हो जाती है। तेरा भी नहीं चल रहा, मतलब हमारा भी नहीं चल रहा, ऐसा नहीं करेंगे वो। ऐसा नहीं करें, मेहनत करते रहो, लगे रहो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे आप लोग। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।